बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो अपडेट में उस मुतवक्का तौर पर बनने वाले लो प्रेशर एरिया की बात करेंगे जो सितंबर के आखिर में खलीज बंगाल में बनने का इम्कान है। इसकी क्या मूवमेंट हो सकती है, पॉसिबल ट्रैक्स क्या हो सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूपशां ऑफिशियल इसको आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वेदर रिलेटेड तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी इम्पॉर्टेंट वेदर रिलेटेड अपडेट आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि इस साल हमने देखा है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में और सितंबर के दूसरे हफ्ते में बहुत ज़बरदस्त किस्म के लो प्रेशर एरियाज़ सूबा सिंध के करीब आए हैं और जिसके बायस मौसलाधार बारिशें हुई हैं सूबा सिंध के जनूबी इलाकों में ख़ास तौर पर। मुल्क के मौसम की सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं। पहले मुल्क में आज मुख्तलिफ़ इलाकों में मौसम तकरीबन साफ़ है। एक मगरबी सिलसिले के बायस अगले 2 से 3 रोज़ में मुल्क के बालाई, शुमाली और कुछ वस्ती इलाकों में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं और ये बारिशें कहीं कहीं अच्छी शिद्दत की भी हो सकती हैं। इसके अलावा ओवरऑल मुल्क में मतला तकरीबन साफ़ है और ये कंडीशंस कंटिन्यू रहने के इम्कानात भी मौजूद हैं नेक्स्ट वीक में, यानी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम साफ़ रहने के इम्कानात हैं। ख़ास तौर पे ये मगरबी सिलसिला जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है, इसके बाद मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम साफ़ रहने का इम्कान है। जबकि शुमाली और बालाई इलाकों में जो बारिशें मुतवक्को हैं, इस सिलसिले के बाद उन इलाकों में भी मौसम साफ़ रहने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अब उस लो प्रेशर के बारे में बात करते हैं जो खलीज बंगाल में मुतवक्का तौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में बनने के इम्कानात मौजूद हैं। पहले खलीज बंगाल के टेम्परेचर्स पर नज़र डालते हैं। खलीज बंगाल में इस वक्त मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर्स हैं। खलीज बंगाल इस वक्त मामूल से ज़्यादा गर्म हैं, गर्म पानी है खलीज बंगाल में। यही वजह है कि साउथ चाइना सी से जो लो प्रेशर एरिया की बाकियात यहाँ तक पहुँचती हैं, यानी वहाँ से जो लो प्रेशर एरियाज़ यहाँ तक पहुँचते हैं, उनकी जो बाकियात होती हैं वो दोबारा से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और देन लो प्रेशर एरियाज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं खलीज बंगाल में, क्योंकि खलीज बंगाल के टेम्परेचर्स और वहाँ पर लो प्रेशर एरिया के लिए हालात साजगार हैं। अगर हम लालीना के चार्ट पर नज़र डालें, यानी एनसो कंडीशंस पर नज़र डालें, तो हमें नज़र आ रहा है कि अभी भी पैसिफिक ओशन में यानी बहरुल काहिल में लालीना की तरफ दर्जा हरारत हैं, यानी बहरुल काहिल के टेम्परेचर्स मामूल से ठंडे हैं और कमज़ोर लालीना इस वक्त बहरुल काहिल पे मौजूद है। यही वजह है कि जो ईस्टर्न विंड्स हैं, जो मशरक़ी विंड्स हैं, उनकी शिद्दत ज़्यादा है और वो काफ़ी दूर दराज एरियाज़ तक पहुंच रही हैं। अब उस लो प्रेशर की फॉर्मेशन के बारे में आपको बताएं। इस वक्त साउथ चाइना सी पे कुछ लो प्रेशर एरियाज़ मौजूद हैं और एक और समुद्री तूफ़ान मुतवक्को है साउथ चाइना सी में अगले कुछ दिनों में। और जैसे जैसे ये लो प्रेशर एरियाज़ वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, जैसे जैसे ये खलीज बंगाल की तरफ आने के इनके इम्कानात हैं, वैसे वैसे इनकी बाकियात स्ट्रॉन्ग होने के इम्कानात मौजूद हैं और खलीज बंगाल पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोबारा सिस्टम रीऑर्गेनाइज़ होने के इम्कानात मौजूद होते हैं, क्योंकि खलीज बंगाल पे टेम्परेचर्स बहुत साजगार हैं। इसी तरह लो प्रेशर एरिया जो इस वक्त साउथ चाइना सी पे मौजूद है और देन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में एक साइक्लोन भी साउथ चाइना सी पे उसके बनने के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये तमाम लो प्रेशर एरियाज़ और इनकी बाकियात जब खलीज बंगाल पर पहुंचने के इम्कानात हैं सितंबर के आखिर में, तो वहाँ पे ये रीऑर्गेनाइज़ पॉसिबली हो सकती हैं और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि एक और लो प्रेशर एरिया खलीज बंगाल पर देन फॉर्म हो जाए। अब इस लो प्रेशर एरिया के मुतवक्को ट्रैक्स क्या हो सकते हैं, उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि सितंबर के आखिर में एक ज़बरदस्त किस्म का लो प्रेशर एरिया खलीज बंगाल में बन सकता है। अब इसके 3 पॉसिबल ट्रैक्स हो सकते हैं और वो पॉसिबल ट्रैक्स क्या हो सकते हैं, उसमें पहला ट्रैक ये है कि ये पहले वेस्ट की तरफ मूव करे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और देन ये गुजरात की तरफ से, गुजरात और मध्य प्रदेश के पास कहीं जाकर ये रिकर्व कर जाए नॉर्थ ईस्ट की जानिब, यानी शुमाल मशरिक़ की जानिब। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के इंतहाई जो जनूब मशरक़ी इलाके हैं सूबा सिंध के, वहाँ पर सिर्फ़ बारिशें मुतवक्को हो सकती हैं अगर इस किस्म का ट्रैक ये हवा का कम दबाव फॉलो करता है। एक और जो ट्रैक है जो जिसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं इस वक्त, वो ये है कि ये
لو پریشر ایریا گجرات کے قریب پہنچ کر بحر عرب پر آ جائے اور بحر عرب پر یہ ری انٹینسیفائی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، یہ ڈپریشن یا ڈیپ ڈپریشن کی فارم میں بھی آ سکتا ہے بحر عرب میں۔ ایسی صورت میں پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ بارشوں کے امکانات زیادہ ہوں گے، اور صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ساحلوں پر بارشیں زیادہ بہتر متوقع ہوں گی۔ ایسی صورت میں اگر یہ ٹریک فالو کرتا ہے ہوا کا کم دباؤ، اور کیونکہ ایک ویسٹرن ڈسٹربنس کا ایفیکٹ بھی موجود ہے، تو یہ رینز دور دراز ایریاز میں بھی پھیل سکتی ہیں، یعنی صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے بھی دور دراز ایریاز تک یہ رینز پہنچ سکتی ہیں۔ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹریک کے امکانات سب سے زیادہ موجود ہیں، جبکہ ایک اور ٹریک جو یہ سسٹم متوقع طور پر فالو کر سکتا ہے وہ ٹریک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گجرات کے پاس سے بحر عرب پر آئے، بحر عرب پر آ کر یہ ریکرو ہو اور صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں کی طرف یہ مڑ جائے، اور یہ اس کی رخ نارتھ ایسٹ پر یا نارتھ کی طرف ہو جائے، جس کے باعث صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں خاصی موسلا دھار بارشیں اس ٹریک کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ اس ٹریک کے بھی بہرحال کچھ امکانات موجود ہیں کہ یہ بحر عرب پر آ کر ریکرو کر سکتا ہے، ایسے امکانات بھی موجود ہیں، اور یہ ایک لیٹسٹ ماڈل پروجیکشن ہے جس میں اس کا جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ٹریک، اس کے بارے میں اس ماڈل نے پروجیکشن دی ہے کہ یہ ٹریک اگر فالو کرتا ہے تو اس صورت میں، کیونکہ ایک مغربی سلسلہ بھی موجود ہو سکتا ہے اس دوران، تو ایسی صورت میں نہ صرف ساحلی علاقوں میں بلکہ صوبہ سندھ کے باقی علاقوں میں اور صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں بارشوں کے امکانات بن سکتے ہیں، اور یہی چیز اس ماڈل پہ اس وقت شو ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں فردر کیا چینجز ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں ویدر ماڈلز کے مزید آؤٹ پٹس کا انتظار کرنا ہوگا، اپڈیٹس کا انتظار کرنا ہوگا۔ فی الحال اپنی اپڈیٹس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید ویدر ریلیٹڈ اپڈیٹس کے لیے دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں۔